हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फजान रूल। देखिए, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट फजान रूल क्या होता है, व्हाट इज द पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, कौन कौन से फैक्टर उन्हें अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सो बेसिकली अगर एप्लीकेशन की बात करूं मैं, तो जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा ऑब्वियसली कैटायन का, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। एग्री और नॉट? तो उतना ही ज़्यादा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ये बात हम कह सकते हैं। तो और polarization is directly proportional to covalent character. Polarization is inversely proportional to melting point and boiling point. पोलराइजेशन जो है, इसके साथ साथ जो कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आप लोग जो कंपाउंड्स है उसमें कलर देख पाते हैं। एक बात ये, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, या पोलराइजेशन में ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जनरलाइज वे में हम लोग इन एप्लीकेशंस की यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल के साथ अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड द लास्ट वी टॉक अबाउट द कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। तो देखिए, अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं, कंपैरिजन अगर हम लोग करें कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो देखिए कुछ एग्जांपल लिखता हूं। मान लो LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, BeF2 हैलाइड लेते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप का, MgF2 और BeF2, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ऑक्साइड की बात करते हैं, Al2O3, MgO, Na2O। वन मोर एग्जांपल मान लो हम लेते हैं CuCl एंड NaCl। और यहाँ हमसे कंपेयर करने में कहा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ जो एनायन है वो फिक्स है आपका, एनायन फिक्स है आपका। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, हम लोग कैटायन को देखेंगे। तो कैटायन को Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। तो कैटायन का कॉन्सेप्ट क्या है, पोलराइजेशन का, या सॉरी पोलराइजिंग, व्हाट वी से, पोलराइजिंग पावर का या पोलराइजेशन का। कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि Li प्लस छोटा कैटायन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इट डेवलप मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। सुनो, क्लियर? यहाँ बात करें तो हमने जो हैलाइड है वो फिक्स कर रखा फ्लोरीन आपका। तो अगेन हम साइज को से ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे फिर से कैटायन के। तो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं साइज के कंपेरिजन की बात करूँ बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो जो आपका B+2 कैटायन है ना, और अगर मैं Al+3 कैटायन को कंपेयर अगर करूँ मैं, तो Al+3 का जो साइज है ना, लगभग लगभग B+2 से 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर कंपेयर करें तो हम लोग लगभग लगभग 2 गुना से ज्यादा साइज है इसका। मतलब कि जो B+2 कैटायन है ये बहुत छोटा कैटायन है, इट इज अ क्वाइट स्मॉल कैटायन। इसीलिए जब भी हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की यहाँ बात करेंगे, तो जो B+2 कैटायन है इसका बहुत छोटा साइज है, इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली अगर BF2 की बात की जाए तो बहुत स्ट्रांगली कोवैलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, बहुत स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कि यहाँ पोलराइजेशन होता है, यहाँ मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है। दूसरी बात, अगर हम F- की बात करते हैं, फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, यस और नो?
तो BF2 का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ बेसिकली Li प्लस की बात आती है, B+2 की बात आती है, तो वहाँ जो वेरिएशन है स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात करें फिर से, अगर आप देखेंगे ऑक्साइड है, चार्ज की +3 +2 +1, चार्ज ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यहाँ हम बात करें +1 +1, Cl-Cl-, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है। वाई? Cu+ जो है इट हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Na+ की तो क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई। Na+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 2,8 है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन का व्हाट वी से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। हमने बात करी थी बिकॉज ऑफ व्हाट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो एक तो ये बात होगी यहाँ पे, क्लियर? इसको उतारिए फटाफट। फिर हम बात करते हैं कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी की। देखिए नेक्स्ट वन, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। पहले हम कुछ एक बातें लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट की इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर can modify electronic transition which affect the intensity or we say shade of color। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, मॉडिफाई होता है। उसकी वजह से जो शेड ऑफ कलर है वो काफ़ी हद तक, या इंटेंसिटी है कलर की, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, आप ये कह सकते हैं। और वैसे देखो ये जो टॉपिक है ऑब्वियसली हम डिस्कस करते हैं कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अगर मैं जनरलाइज वे में यहाँ बात करूँ अगर, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल पार्ट है इसका उस पर नहीं जा रहा, बट हाँ वी ऑल नो अबाउट दैट की जो कलर का जो रीजन होता है, दिस इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर और वी से ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वी से ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अगर आप 11th के स्टूडेंट तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, अगर आप ड्रॉपर के हैं 12th में, अगर आपने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो यू नो अबाउट दैट। दीज आर द मेनली द रीजन फॉर द कलर। बट फिलहाल हम इसकी यहाँ बात नहीं कर रहे, मैं एक बहुत जनरलाइज वे में इस टॉपिक को यहाँ देख रहा हूँ। आगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका वही है, तो वहाँ पे हम चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात तो ये, जिसको फिलहाल आप एज ए इंफॉर्मेशन लेना है यहाँ पे। दूसरी बात, एक पॉइंट आप लिखना, फॉर कंपाउंड हैविंग आयनिक कैरेक्टर less than 20%, or the compound having ionic character less than 20% mostly are colored। मतलब कि जिन कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जो है वो 20% से भी कम होता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, दे मोस्टली दे आर व्हाट, दे आर द कलर्ड। ज्यादा आपको कलर्ड ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि हम हमेशा लगा देंगे इसको, बट ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट है, आप कह लीजिए एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है। तो वहां पर हम कहते हैं कि भाई मोस्टली वो आपके क्या कहते हैं, कलर्ड। अब कलर्ड भी इस तरह से कि वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट, वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, हम फटाफट से देखिए, बस उतार लिए फटाफट से, क्विक। देखिए
AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, AgCl, AgBr, AgI, और एक हम और ले लेते हैं, चलो AgF भी ले लो आप, वैसे तो ये सॉल्यूबल है, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं भाई कि ये जो तीनों हैं दे फॉर्म व्हाट, प्रेसिपिटेट, और इसके प्रेसिपिटेट का जो कलर इट इज वाइट कलर पीपीटी, वाइट कलर पीपीटी, एंड दीज थ्री आर व्हाट, दे आर स्पायरिकली सॉल्युबल सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी लगभग लगभग ना के बराबर होती है। इसका आप कहते हैं लाइट या फिर पेल येलो कलर होता है, लाइट और पेल येलो, कलर। इसका थोड़ा डार्क येलो कलर होता है, डार्क येलो कलर पीपीटी, ये भी ऑब्वियसली आपका प्रेसिपिटेट ही है। ये सॉल्युबल है, कलरलेस कहते हैं वैसे इसको, कुछ जगह आपको ये कलरलेस लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह आप इसको वाइट भी कह सकते हैं, बट रिमेंबर केमिस्ट्री में जो वाइट कलर है ना, इसको कलर नहीं मानते हम लोग, कलर कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनको, अगर आप कंपेयर करें तो सब में कैटायन फिक्स है Ag+, बट अगर आप साइज देखेंगे एनायन का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो एनायन का साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का है, आयोडाइड आयन इज द बिगेस्ट अमंग ऑल दीज 4। तो आयोडाइड के लिए अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर AgI में मैक्सिमम है, AgI में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, मतलब प्रैक्टिकली इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, कंपैरेटिवली इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही आपको कलर देखने को मिलेगा, उतना ही आपको इंटेंस कलर देखने को मिलेगा, और भी से इतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा तब भी आपको, जो बात वाइस वर्सा है, तब भी आपको इंटेंस कलर देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर व्हाइट कलर है तो यहाँ पर ये लाइट येलो कलर है, तो यहाँ पर ये डार्क येलो कलर। जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता आता है, बिकॉज ऑफ दैट आप जो कलर की इंटेंसिटी है या जो शेड है वो इंक्रीज होता हुआ देखा जाता है। सुन, हाँ एक बात तय है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो कलर जो कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा हमारा विजिबल रीजन से आता है, जिसका वेवलेंथ आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, जिसको हम लोग विबग्योर की फॉर्म में देखते हैं। तो जब तक इस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, दैट इज द विजिबल रीजन, ये हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सो इसका मैं आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई कलर देख पा रहा हूँ तो वो उसका जो वेवलेंथ वो डेफिनेटली इस रीजन में लाई कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया गया है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हम लोग हमारी आंखें देखती है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल और ले, मान लो सपोज करें आप हम लोग PbCl2 एंड PbI2, बताओ किसमें ज्यादा कलर होगा, कौन सा कलर होगा, फटाफट से प्लीज। ये आपका व्हाइट कलर का होता है, ये आपका इंटेंस येलो कलर का होता है। तो ऑब्वियसली कैटायन फिक्स है आपका, यहाँ पे फिर से आयोडाइड जो है इट इज अ बिगर साइज एनायन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इट हैविंग मोर इंटेंस कलर, ठीक है। तो ये जो मैंने बात रखी है कलर वाले पार्ट की, ठीक है, मैंने बहुत जनरलाइज में मैंने डिस्कस किया है, बाकी जो टेक्निकल पार्ट है इसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, देखिए एक बार सुतारिए फटाफट से। So देखिए बेटा, the next one, third application is what? Melting point. तो हमने बात रखी थी कि इन जनरल विषय जो कोवेलेंट कैरेक्टर है एंड मेल्टिंग पॉइंट आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा। मान लो कुछ बेसिक एग्जांपल, कुछ सपोज करो मैं आपसे कंपेयर करने को कहूँ, मान लो पहला मैं कहूँ
CuCl NaCl, second one KCl AgCl, third one SnCl2, SnCl4। कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ सिर्फ फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करूँ तो किसका ज्यादा होगा। देखो हम लोग जानते हैं कि भाई दिस इज व्हाट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। एंड वी नो NaCl इज क्वाइट आयनिक इन नेचर, यस और नो। यहाँ हम बात करें फिर से तो आप देखेंगे तो इसका Ag प्लस इज व्हाट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट KCl ज्यादा होगा। यहाँ अगर मैं बात करूं, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यहाँ पे SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज इट इज अ व्हाट वी से पॉलीमरिक सॉलिड है ये, इट इज ए सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड। आपका ये आपका एक सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है। बिकॉज ऑफ द रेजिड स्ट्रक्चर दैट्स व्हाई द सॉलिड है इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब एक और बात समझिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो बात है ना ये हमेशा इन जनरल ही है बिकॉज यहाँ बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ जो हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। बिकॉज यहाँ पर ये कह देना हमेशा कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये बात हमेशा लागू नहीं होती। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखता हूँ, उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 3 हो गया, चौथा मैं लिख रहा हूँ। सो देखिए फोर्थ वन AlCl3 MgCl2 NaCl। मैंने एक बार लिया है क्लोराइड लिया है, एक बार मैं लेता हूँ फ्लोराइड। फिफ्थ वन AlF3 MgF2 and it is what NaF। सिक्स्थ पर हम लोग बात करते हैं बेटा BbR2, मतलब हम जो है आपके सेकंड ग्रुप के हम हाईलाइट ले रहे हैं, MgBr2 CaBr2 strontium bromide, the last one is barium BaBr2। सिक्स्थ वन ये। सेवेंथ हम लोग लेते हैं बेटा CaF2, मैंने हाईलाइट फिक्स किया, यहाँ हम लोग मेटल लाइन फिक्स कर लेते हैं, तो इट इज CaCl2 CaBr2 और एक CaI2। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले मान लो हम लोग लिथियम क्लोराइड लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, LiF LiCl LiBr एंड Lii। एक हम लोग फर्स्ट ग्रुप के ले लेते हैं Cl NaCl KCl RbCl CaCl। ठीक है बेटा, ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो दे आर वेरी वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट, या जो हमसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हमसे। दिस ऑल आर, स्पेशली आप इसकी बात करेंगे, ये भी आपसे जेई में पूछा गया है, ये भी जेई में पूछा गया। जेई से मतलब मेरा जब AEEE था वहाँ बात की गई इसकी। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले जो फोर्थ और फिफ्थ उसका मैं बताता हूँ। देखिए फोर्थ और फिफ्थ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क है क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो इसका जो आंसर आपका इस तरह से कुछ है, क्लोराइड है, यहाँ आपका फ्लोराइड है, तो उसका आंसर इस तरह से कुछ है। तो जस्ट कि हमने एक जगह फ्लोराइड बनाया, एक जगह हमने क्लोराइड बनाया, उससे आपका आंसर जस्ट चेंज हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं उसकी क्यों, उसका जो रीजन है दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई। तो समझिए मेरी बात को कि जब भी हम लोग
बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड की, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया बहुत तरह का वेरिएशन है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड या पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ बेसिकली जो डोमिनेंट फैक्टर है आपके पास, डिसाइडिंग फैक्टर कह लीजिए आप लोग, वो दो फैक्टर है। एक तो आपका लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, द लैटिस एनर्जी। और एक आपका फैक्टर है दैट इज द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा और उतना ही कम आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के साथ बात करूं तो इट इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो। और एक और यहां मैं बात कहना चाहूं तो मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, जितना लैटिस स्ट्रांग होगा उतना ही लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उतना ही आपको वहां तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात तो ये हो गई। अब तीन एलिमेंट जो है ना, बेसिकली हम लोग अगर एस ब्लॉक की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो है डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक तो आपका Li प्लस, एक आपका Be+2, बहुत छोटा कैटायन है, Li प्लस ही बहुत छोटा कैटायन है, और एक आपका F माइनस की हम जब बात करते हैं, जब इनके हैलाइड्स की हम बात करते हैं तो F माइनस। जल्दी हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं भाई कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और आपके पी ब्लॉक का जो 17-18 ग्रुप है उसकी हेल्प से हम बनाते हैं हैलाइड्स, यस और नो, सॉरी आयनिक कंपाउंड। तो ये मेटल पार्ट है आपका नॉन मेटल पार्ट, एग्री। तो यहाँ पे ये तीन जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये काफी ज्यादा डिफरेंस भी क्रिएट कर देते हैं। F माइनस है, इसका पोलराइजेशन लगभग ना के बराबर होता है बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस और नो। दूसरी बात, बहुत ज्यादा छोटा कैटायन है तो दे ऑलवेज सपोर्ट व्हाट, पोलराइजेशन। तो एक जगह जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं मल्टी पॉइंट के ऑर्डर की, एक जो फैक्टर है आपका डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पे आप ऐसा कह लीजिए कि जो फैक्टर कौन सा है, दिस इज व्हाट, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे एक आध पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यहाँ पे कोई फिक्स ट्रेंड या फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, वो चीज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि फ्लोराइड, फ्लोराइड of S block metal are on ionic character side, are on ionic character side। और यू से कि भाई इनमें जो है आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है, आयनिक कैरेक्टर इज व्हाट, डोमिनेंट, आयनिक कैरेक्टर इज डोमिनेंट, एक्सेप्ट कौन सा भाई, BeF2। वाई BeF2 भाई, क्योंकि यहाँ पे जो बेरिलियम है बहुत छोटा कैटायन है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपके सपोर्ट कराएगा इसको, पोलराइजेशन में। एक पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट की हम बात करें बेटा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज व्हाट की जो कॉम्बिनेशन है लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन का, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैलाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपकी क्या भैया, लार्ज एनायंस है। और इनके कॉम्बिनेशन के साथ जो है, लिथियम छोड़ दो आप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपकी क्या है बेटा, दीज आर व्हाट, द लार्ज एनायंस। तो लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट्स बन रहे हैं और वैसे इनके कॉम्बिनेशन से जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, आयनिक सॉलिड जो बन रहे हैं, वहां पर क्या चीज है, वहां पर फिर से लैटिस एनर्जी क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है, इज व्हाट, डिसाइडिंग फैक्टर। दो बातें यहां हो गई, ये पॉइंट पे ध्यान रखना। पहला कि भाई हम फ्लोराइड ऑफ एस ब्लॉक मेटल, दे हैविंग व्हाट, दे आर स्ट्रांगली आयनिक इन नेचर, तो वहां पर हम लैटिस एनर्जी की हेल्प से बताते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा। सिमिलरली मैंने बात करी कि लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन की हेल्प से जो भी आपके हैलाइड्स बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, वहां पर भी हम लोग जो है लैटिस एनर्जी को ही डिसाइडिंग फैक्टर हम लोग देखते हैं, यस और नो, यस और नो, क्लियर। अब यहां हम लोग बात करें एक पॉइंट की, एक तो Be+2 वाला, और सेकंड की व्हाट वी से हैलाइड ऑफ, चलो पहले Be+2 वाला देख लो। Be+2 वाला ये इट सपोर्ट पोलराइजिंग, इट सपोर्ट एक्सटेंट ऑफ पोलराइजिंग,
एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां पर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, जब उसकी बात की जाएगी तो हमेशा हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो कोवैलेंट कैरेक्टर है या जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है उससे हम लोग रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। दैट इज व्हाट कि मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, यस और नो, यस और नो, यहाँ तक ठीक है। और एक और लिख लो आप लोग। चलो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में उसको बताता हूँ। तो ये बात समझ में आप लोगों को, आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लुक एट दिस। जो फोर्थ वन है वहां आप देखेंगे आपको क्लोराइड मिला है, फिफ्थ में आपको फ्लोराइड मिला है, यस और नो। अब ये मैंने ऑर्डर किसका लिखा है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। मैंने क्या लिखा बेटा, ये ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। पहले वाले में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है फोर्थ नंबर पे, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये सुनो। अब अपने यहाँ बात करिए भाई, फ्लोरीन फिक्स है आपका, एनाइन यहाँ पे फिक्स है आपका, ऊपर भी आपका एनाइन फिक्स्ड है, ये सुनो। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले केस में, तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि AlCl3 +3 चार्ज है, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा है, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहां बात कैसे की जा रही है, यह बात की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, यस और नो। क्योंकि AlCl3 में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। यहां बात जो की जा रही है आप देखेंगे, यहां हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। आई होप ये पॉइंट समझ में आप लोगों को, यस और नो। तो यहां पर क्या है, लैटिस एनर्जी इज व्हाट डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर। कैसे भाई, अभी मैं आपको पॉइंट लिखाया देखो, look at this, sorry, fluoride of S block metal are highly ionic in nature or they are strongly having ionic character। तो जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मिल रहा है एस ब्लॉक के केस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा सपोर्टिव है, दैट्स वाई हम लोग लैटिस एनर्जी की हेल्प से आंसर आपका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सोचिए आप लोग, यहाँ बात आ गई फिर से किसकी, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ब्रोमीन यहाँ पर फिक्स है आपका, मतलब आपका जो हैलाइड है यहाँ पर वो क्या है, फिक्स्ड है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। आपका ऑर्डर क्या रहेगा, आपका ऑर्डर ये रहेगा। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, अगर मैं BeBr2 और MgBr2 में कंपेयर करता हूँ तो बेरिलियम एक बहुत छोटा कटायन है, बेरिलियम एक बहुत छोटा छोटा कटायन है, तो ये यहाँ पर पोलराइजेशन या इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होगी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज व्हाट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये सुनो। आप इसकी जगह Br2 की जगह आप Cl2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। यहाँ हम बात करें, अगर आप देखेंगे कटायन आपका फिक्स है, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसका मतलब क्या है कि जो एनायन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, एनायन का साइज बढ़ेगा, कटायन फिक्स है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। मतलब कि कैल्शियम जो है, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो फ्लोराइड आयन है उसको पोलराइज कर पाना लगभग ना के बराबर है, इट हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम लेफ्ट राइट हम मूव कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आयोडाइड आयन बहुत बड़ा आयन है, तो इसको इजीली या ज्यादा पोलराइज किया जा सकता है, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ आपका, ये वाला, यस और नो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने गलत लिख दिया बट इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। यहाँ पे आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या उससे फर्क नहीं पड़ता हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमें तो
कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या है या सही आंसर क्या है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। यस और नो। सिमिलरली आप यहाँ यूज कीजिए, डायन फिक्स है आपका, डायन फिक्स है, आयोडाइड बड़ा आयन है, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा हमारा, मैक्सिमम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो अगेन इट इज नॉट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर। अब ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है AIEEE में, और ये 2 बार हमसे पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, बट इसी तरह से लैंग्वेज में पूछा गया हमसे, और ये भी हमसे पूछा गया भाई जेई में, मुझे ईयर याद नहीं फिलहाल। ठीक है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। अब देखो भाई, एक बार थोड़ा पॉइंट चेक कर लो, लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, देख पा रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन में, देखो आपस यहां से लेकर, मतलब कि सोडियम से लेकर सीजियम तक जो कहानी है वो लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन की है। तो यहां पर सपोर्ट कौन करेगा, यहां पर लैटिस एनर्जी इज डिसाइडिंग फैक्टर, यस और नो। और यहां जब हम बात कर रहे हैं LiCl की, जब मैं बात कर रहा हूं, तो लिथियम जो है आपका बहुत ज्यादा छोटा कैटायन है, तो यहां पर क्या होगा, व्हाट वी से, पोलराइजिंग पावर इज डिसाइडिंग फैक्टर। मतलब कि आप देख रहे हैं कि एक ही जगह 2 कॉन्सेप्ट एक साथ काम कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी की बात भी हो रही है और आपका जो है पोलराइजिंग पावर उसकी बात भी हो रही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लैटिस एनर्जी में डोमिनेंट होता है पोलराइजिंग पावर पे, तो इसका जो ऑर्डर एक्सपेक्ट किया गया था, आई होप आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर एक्सपेक्ट किया गया था, दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, is what, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड लास्ट द सीजियम क्लोराइड। ये गलत है, इसका आंसर इस प्रकार से नहीं है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर है आपका, जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑर्डर आपका वो इस तरह से है, दैट इज NaCl सबसे ज्यादा, देन KCl, then RbCl, rubidium chloride, and the last one is the cesium chloride। और जो LiCl है सबसे लास्ट में चला गया आपका, मतलब कि जो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर है ना, आपके पोलराइजिंग पावर पर डोमिनेंट हो गया इस केस में। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपको, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये लगभग सारे हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, या किसी क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ पे फ्लोराइड ना हो, क्लोराइड हो, या ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन की जगह BCl2 ले लिया हो या MgCl2 ले लिया, उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके। अब देखो बात यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो भी काम करती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, स्पेशली एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट्स की, जो कि आयनिक सॉलिड्स बना रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए या जिस तरह क्वेश्चन हमसे पूछे गए सारे, चाहे वो जेई में हो चाहे नीट में हो, वो मैंने सारे आपसे डिस्कस किए। सुनो, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोवेलेंट कंपाउंड। वन मोर थिंग, इसके अलावा कुछ अगर पॉसिबल केसेस बनते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट के, वो हम डिस्कस करेंगे इन द ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।